राम राम भाई सारा ने। आई होप आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, खुश होगे। और भाई हमारी वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मेन बात यह है कि हम इसलिए वीडियो नहीं बनाते पैसे कमाने के लिए, क्योंकि हमारी सैलरी आ रही है, हर महीने अच्छी खासी सैलरी आ जाती है। तो ये मत सोचना कि भाई हमें यूट्यूब से सैलरी कमाने के लिए, वो करने के लिए हमें वीडियो डालते हैं। नो, जो हम वर्कआउट कर लेते हैं हम डाल देते हैं कि ताकि हमारी वीडियो को देख के कोई मोटिवेट हो सके। और जो आज की वीडियो है वो भाई हमारी है कैलोरी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो भी बंदा फ़ैट लॉस करता है उसके लिए सबसे अहम रोल एक्सरसाइज का नहीं है, सबसे ज़्यादा अहम रोल है डाइट का। अगर हम ग्राउंड में कितनी भी एक्सरसाइज करके आ जाएं और आने के बाद अगर हमने हैवी डाइट ली है ना, तो फिर हमारा फ़ैट घटेगा नहीं, बढ़ेगा। कभी हम ये सोचते हो कि हम यार फ़ैट घटा लेंगे या वेट घटा लेंगे, है ना। हम तो ग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत करके आ रहे हैं। अगर आप पूरे दिन सोते भी रहोगे ना, सोने पर भी आपका बॉडी से 1600 कैलोरी तो पर डे के हिसाब से आपके शरीर से खर्च होती हैं। और आप खाते कितनी हैं वो आपको पता नहीं है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर बंदे को नहीं पता है, हर बंदा ज्ञानी है भाई। आज के टाइम में इंडिया है, इंडिया के अंदर ज्ञान का ना भंडार है, लोगों के पास कोई कमी नहीं है ज्ञान की, ठीक है। और ज्ञान को आज के टाइम अगर आप ज्ञान को ऐसे लेके बांटते भी चलोगे ना तो कोई लेगा भी नहीं, ठीक है। सब ज्ञान को पैसों से लेते हैं, फ्री फंड में ना कोई ज्ञान भी नहीं लेता है। तो हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं भाई। ये तो सब अपनी अपनी हंसी मजाक की बातें होती हैं। तो हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कैलोरी के ऊपर, कि हमें पर डे कितनी कैलोरी हमारे शरीर को चाहिए। और हम एक्सरसाइज करते हैं तो किस एक्सरसाइज से हमारे शरीर से कैलोरी उतनी घटती हैं और हमें क्या खाने से हमारी कैलोरी उतनी बढ़ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हम सीधी देसी भाषा में बोलेंगे, इंग्लिश के वर्ड यूज कम ही करेंगे। क्योंकि मैं बोल दूं कि बर्न करता है तो वो सोचेंगे यार पता नहीं क्या होता है ना। तो इसलिए हम सीधी सिंपल भाषा में बोलेंगे। काफ़ी बंदों के कमेंट भी आ रहे थे कि भैया आपको कैलोरी के बारे में पता भी है या नहीं पता, आप बेसिक चीज़ें बताते नहीं हो, आप एक्सरसाइज तो बता देते हो, एक्सरसाइज करना सबकी बस की बात नहीं है ना। तो मैंने बोला कि भैया चलो हम कैलोरी के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना आज कैलोरी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ कि कैलोरीज किस तरह से हमारे शरीर को चाहिए और कितनी कैलोरी किस स्पीड से वर्कआउट करने से हमारी घटती हैं। तो हम पहले आपको यही बता देते हैं कि अगर हम पूरे दिन में कुछ भी काम नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी, अगर हम सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो गए, फिर उठ गए, थोड़ा मोड़ा इधर उधर किया, पूरे दिन से बैठे हैं, तो भी हमारे शरीर से 1600 कैलोरी घटती हैं। वो तो घटेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और उनको पूरा करने के लिए हम चीज़ें भी खाते हैं। अब क्या चीज़ हम खा रहे हैं वो उसकी खाने की जो हम चीज़ खा रहे हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। तो हम पहले आपको यही बता देते हैं कि अगर हम सो रहे हैं, निंद्रावस्था में हैं, तो हमारा शरीर 1 मिनट के अंदर आधी कैलोरी को लेता है, ठीक है। अगर हम 1 घंटा सोए तो हो गए 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर हमारी 30 कैलोरी चली गई हैं, शरीर से नष्ट हो गई हैं। अगर मैं जैसे ऐसे बात कर रहा हूँ और ये मैं हाथ भी हिला रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, हाथ हिल रहे हैं, और घूम रहा हूँ, ऐसे खड़ा भी हूँ, अगर मैं खड़ा भी हूँ ना तो 1 मिनट के अंदर 1 कैलोरी वेस्ट होगी। मैं बोल रहा हूँ तो बोलने के ऊपर भी मेरी 1 मिनट के अंदर 1 कैलोरी वेस्ट होगी। तो आप इन एक्टिविटियों को देख लो पूरे दिन में, इन एक्टिविटियों के हिसाब से ही आपकी 1600 कैलोरी वेस्ट हो जाती है आपके शरीर से। अब खाना क्या है आपको, अब आप खाओगे तो आप अगर 1 रोटी भी खा रहे हो ना, 1 रोटी से आपको 100 कैलोरी आपको मिल रही है। आपने काम कुछ किया नहीं, 1 रोटी खा ली, 100 कैलोरी मिल गई, ठीक है। 100 ग्राम दूध पी लिया, 100 कैलोरी मिल गई। 120 कैलोरी के समथिंग होता है, तो 120। अगर मीठा दूध पी लिया तो 250 कैलोरी मिल गई, ठीक है। तो अभी काफ़ी बंदों को मैंने ये भी बोला था कि मीठा अवॉइड करना पड़ेगा आपको, बट उन्होंने बोला कि मीठे से कुछ नहीं होगा। भैया सबसे ज़्यादा जो शुगर है ना उसके अंदर ही कैलोरी है। और घरों के अंदर मैक्सिमम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। दूध हो, चाय हो, कॉफ़ी हो,
कुछ भी हो, मतलब हलवा हुलवा कुछ भी बनाना हो, यानी कुछ भी मतलब मीठा आइटम जो भी बनाना होगा उसके अंदर चीनी का ही इस्तेमाल होगा, और चीनी के अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं आपको। अगर आप मिनिमम वॉकिंग चल रहे हो, नॉर्मल धीमी चाल से भी वॉकिंग चल रहे हो, और आपने 1 घंटा वॉकिंग की है, मतलब धीमी चाल से बता रहा हूँ, धीमी चाल से अगर वॉकिंग कर रहे हो, धीरे धीरे स्टेप से चल के जा रहे हो, और आपने 1 घंटा की है, तो 1 मिनट में आपकी 2 कैलोरी घटेंगी शरीर से। और आप 1 घंटा वॉकिंग करके आए हो तो 60 मिनट, तो मतलब आपकी 120 कैलोरी घट गई हैं। उसके बाद आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो उनको भी आप 2 से कैलकुलेट करके, क्योंकि योगा में भी 2 से 3 कैलोरी घटती हैं, तो आप उस हिसाब से घटा के वो कर सकते हो। उसके बाद ही आपकी डाइट का हम बता देंगे क्या आप लेना है। पहले हम ये बता दें, अगर आप धीरे धीरे जॉगिंग करके जा रहे हो, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप से, या स्पीड मार्च कर रहे हो, मतलब तेज चाल से चल के जा रहे हो, तो आपकी 4 से 5 कैलोरी 1 मिनट में 4 से 5 होंगे। आप टाइमिंग आप अपना देख लेना कि आपने कितने टाइमिंग तक आप जॉगिंग कर रहे हो, और कितने टाइमिंग तक आपने एक्सरसाइज किए, उस हिसाब से। अगर आप रनिंग कर रहे हो, धीमे गति से आप रनिंग कर रहे हो नॉर्मल स्पीड से, तो आपकी 8 से 9 कैलोरी खर्च होंगी आपकी। तो आप देख लेना आपने कितने टाइम तक रनिंग की है। अगर आप 30 मिनट रनिंग कर रहे हो तो आप 8 से कैलकुलेट कर सकते हो, 8 या 24, 240 कैलोरी आपने अपनी खर्च की है। उसके बाद हम आ जाते हैं तेज़ रनिंग पे। तेज़ रनिंग में आपकी कैलोरी 10 से 12 घटती हैं। ठीक है, तो आप तेज़ रनिंग आप कितनी टाइमली कर रहे हो, तेज़ रनिंग आप ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप धीरे जॉगिंग जाओगे, जॉगिंग के बाद थोड़ी स्पीड में बढ़ाओगे, स्पीड में बढ़ाने के बाद तेज़ रनिंग करोगे। अगर आप तेज़ रनिंग 10 मिनट भी करते हो, अगर आप जॉगिंग और थोड़ी सी मीडियम वाली रनिंग अगर आप 1 घंटा करते हो, और तेज़ रनिंग आप अगर 10 मिनट भी करते हो, तो तेज़ रनिंग में आपका ये होगा कि आप 10 से 12 के बीच में आप कैलकुलेट कर लो। उस हिसाब से आप 10 मिनट में अगर 8, हम 10 से भी कैलकुलेट करते हैं, 10 मिनट 10 100 कैलोरी आपकी घट गई है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप फास्टली एक्सरसाइज करते हो तो वही आप 7 से 8 कैलोरीज घटाओगे हैं। और उसके बाद आप अगर नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो तो 5 से 6 घटाओगे। और आप अगर बहुत फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हो, जिनके अंदर आपकी जान लग रही है, तो वही आप 8 से 10 कैलोरीज के बीच में आप घटा सकते हैं। तो ये आपका कैलकुलेट है कैलोरीज का, कि जो आपके शरीर से घटती हैं एक्सरसाइज करने पे, रनिंग करने पे, पीटी करने पे, जो भी है आपका। ठीक है, तो आप ये, और एक अनुलोम जो हम एक्सरसाइज काफ़ी बताते हैं, है ना, मतलब एप्स की एक्सरसाइज लगा लो, या दिन जो भी मतलब एक्सरसाइज है कोर की लगा लो, है ना, बोलते फैट लॉस की, पेट कम करने की, जो भी सेटअप हो गई, है ना, हैंड से बगल वाली हो गई, है ना। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये धीमी एक्सरसाइज तो हैं, बट इसमें क्या है ना, आपकी कैलोरी इसमें भी घटती हैं। इसमें आपकी 4 से 5 कैलोरी आपकी इसमें भी खर्च होती हैं। तो आप इसी हिसाब से, आप इसलिए बोलते हैं कि जो भी बोलते हैं ना, कार्डियो करो, कार्डियो करो, कार्डियो करो, कार्डियो करो। कार्डियो के अंदर बंदा थकता कम है और कैलोरी सबसे ज़्यादा घटती है। अगर आपने 40 से 45 मिनट या 60 मिनट तक कार्डियो किया है, धीरे 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 भी, अगर आप दौड़ के आए 20 मिनट में आपने 10 से कैलकुलेट किया, तो 200 कैलोरी हुई। और अपने आपने कार्डियो कर लिया 45 मिनट या 50 मिनट, तो 50 मिनट को आप 6 से या 5 से गुना कर दो, 6 से आप गुना कर दो, तो 6 5 300 कैलोरी होगी। तो कार्डियो करने से ज़्यादा कैलोरी घटती हैं। तो भैया मैं वही बात बोलूँगा कि आपको अभी कैलोरीज़ का पता लग ही गया है। अभी आने के बाद आपको बता देते हैं मीठे के बारे में। अभी हमने बोला है मीठा और फास्ट फूड खाने के लिए कि अवॉइड करना पड़ेगा। अगर भाई साहब आप एक पकोड़ा भी खा रहे हो ना, तला हुआ, एक पकोड़ा इतना बड़ा होता है पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा ही लगा लो आप। अगर आप एक ब्रेड पकोड़ा खा रहे हो ना, तो एक ब्रेड पकोड़े से आपको 300 कैलोरी मिल रही है आपके शरीर को। एक रिफाइंड का एक आपने ब्रेड पकोड़ा खा लिया, 300। आप ब्रेड पकोड़े छोड़ दो, फास्ट फूड है वो। मैं आपको एक बता रहा हूँ, सिंपल ब्रेड, अगर सिंपल ब्रेड के ऊपर अगर आपने बटर लगा लिया या मक्खन लगा लिया या चीज़ लगा लिया, तो भी आपको 300 कैलोरी मिलती है। ठीक है, एक ब्रेड से।
तो अगर आपने 4-5 ब्रेड चेप दी तो बस हो गया, आपने घटा के क्या है। और जब तक आपका शरीर अगर 2000 कैलोरी घटा के आया है या 5000 कैलोरी घटा के आया है, और उसके बाद अगर आप 5000 कैलोरी घटा के आए और आपने अगर 4000 कैलोरी ली है दिन में, तो आपका फ़ैट लॉस होगा, अन्यथा आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा। आप जी कितनी भी मेहनत कर लेना, अगर आप घटा के आ रहे हो 2000 कैलोरी, खा रहे हो 2500 या 2000 ही खा रहे हो, तो आपका फ़ैट वैसे के वैसा रहेगा, 1 इंच भी नहीं घटेगा, 1 ग्राम भी नहीं घटेगा। ठीक है, चाहे कोई भी आ जाए कि मैं वज़न घटवा दूंगा, वो भी नहीं घटवा सकता है। फैक्ट का मेन फैक्टर यही है कि आपको कैलोरी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, आपको खाने पीने के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप खाने पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ठीक है, अब इंजेक्शन तो है नहीं कि आपके अंदर घुसेंगे और काट लेंगे, घुसेंगे और काट लेंगे, तो हम देसी हिसाब से ही बता रहे हैं, तो इसलिए आपको बताएंगे। एक रोटी के अंदर जो बिल्कुल पतली चपाती होती है उसके अंदर 100 कैलोरी होती है। एक कटोरी चावल के अंदर अगर आप खाते हो 100 ग्राम चावल, तो उसके अंदर 100 से 120 कैलोरी होती है। ठीक है, पके हुए चावल में। उसके बाद अगर आप एक कटोरी दाल या 100 ग्राम दाल खाते हो, तो उसके अंदर आपको 55 से 60 कैलोरी मिलेंगी। अगर उसके अंदर मक्खन डाल दिया तो 120-130 कैलोरी हो जाएंगे। तो इसलिए अगर वेट लॉस करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाओ, खीरा खाओ, क्योंकि खीरे के अंदर सबसे कम कैलोरी होती है। खीरे के अंदर अगर 100 ग्राम खीरा खाओगे तो 35 कैलोरी हैं बस। 200 ग्राम खीरे खाओगे 70 कैलोरी हैं। मौसमी का जूस पियो, मौसमी के 100 ग्राम जूस के अंदर 35 से 40 कैलोरी हैं। ठीक है, आप जूस पियो मौसमी का, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप खीरे के छिलके को उतार के खा रहे हो तो 17-18 ही कैलोरी हैं खीरे के अंदर। खीरे का छिलका उतार के खा लो आप, 17-18 कैलोरी है। आप सलाद खा लो, मूली खा लो, गाजर खा लो, टमाटर खा लो, इनके अंदर सबसे कम कैलोरी है। आप एप्पल खा लो, सेव खा लो, सेव के अंदर 150 ग्राम या 200 ग्राम के सेव के अंदर 70-75 कैलोरी होती है। और ये आप किसी पे भी चेक भी कर लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आप कैलोरी का हिसाब किताब किसी पे चेक भी कर लेना। फिर मत बोलना भाई आपने तो झूठ बोल दिया था, ये नहीं, तो ये चीज़ चेक भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो और पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। आप दूध, अब जैसे बोल देते दूध पियो, दूध में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, इतनी कम मत समझना। 100 ग्राम दूध के अंदर ही 120 से 130 कैलोरी होती है। ठीक है, 1 गिलास दूध पियोगे ना तो 100 से 120-130 कैलोरी मिल जाएंगे। तो दूध में भी कैलोरी होती है और दूध में फ़ैट भी होता है। खीरे में कोई फ़ैट नहीं होता, दूध में फ़ैट भी होता है। 1 गिलास अगर दूध पियोगे तो आपको 1.35 ग्राम के समथिंग फ़ैट मिल जाएगी आपको। ठीक है, कैल्शियम भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा। अब फ्रूट खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चपाती खाओ, ऐसा भी नहीं है कि रोटी नहीं खानी, रोटी तो 101% खानी है फ़ैट लॉस में। अगर रोटी नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो ये सब चीज़ें ना आप कैलकुलेट करोगे तभी हार्ड वर्क करने का फ़ायदा है कि आपने 2 घंटे 3 घंटे मेहनत की, आने के बाद जो मिला वही खा लिया। ड्राई फ्रूट खाओ आप, ड्राई फ्रूट के अंदर बहुत कम कैलोरी है, ड्राई फ्रूट खाओ आप। तो ये सब चीज़ें हम बताने के लिए आज हम वीडियो बना रहे थे, क्योंकि काफ़ी बंदे बोलते हैं कि भैया बेसिक। हाँ भाई, बेसिक भी सीख लोगे ना, और अगर आपको कैलोरीज़ का पता नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव यही था भाई, कि आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी बंदा जैसी भी बताता है आपको अगर उछल कूद भी करना है, अगर आपको डांस भी करना है या कुछ भी करना है ना, तो आप अपने स्टेप के हिसाब से आप देख लो कि आपके स्टेप किस हिसाब से उठ रहे हैं, कि आप वॉकिंग चाल के हिसाब से। आप वॉकिंग चाल तो सबसे सिंपल है यार, आम चाल है ना, कि हम खेत में जा रहे हैं या वैसे जा रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को भी देख के चलते हो ना, अब आप इन चीज़ों के भी कैलकुलेट करते हो पूरे दिन से कि मैं इतनी देर चला, इतनी देर घूमा, इतनी देर फिरा, मेरे शरीर से इतनी कैलोरी, और मैंने पूरे दिन में खाया क्या है। जो भी चीज़ खा रहे हो ना, उनका भी अगर आप हिसाब रखो। पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सकता है ना पानी पियो। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, पानी बिना कैलोरी का ही होता है। ठीक है, पानी पियो,
प्यास बुझाएगा पानी आपकी। ठीक है, तो भाई हमारी वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था, कैलोरी के ऊपर, फैट लॉस के ऊपर, कि आपकी एक्सरसाइज से अहमियत आपकी डाइट रखती है, और डाइट को अगर आप सही हिसाब से लेके चलोगे तो आपका फैट लॉस 101% होगा। ठीक है, और अगर आप डाइट को नहीं लेके चलते हो, शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलते हो, अड़ंग बड़ंग खाते हो, कुछ भी करते हो, अगर एक पानी का पतासा खा रहे हो ना तो भी उसके अंदर 150 से 200 कैलोरी खा लेते हो। ठीक है, ये तो सबसे छोटी चीज़ है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई फास्ट फूड से दूर रहो। और काफ़ी बंदे ये बोले कि वेट घटाएंगे भाई जब जब फास्ट फूड नहीं खाना। उसके बाद भाई आज तूने वेट घटाया 1 महीने में तेरा वेट घट गया 5 से 7 किलो, तूने दोबारा से जंक फूड खाने स्टार्ट कर दिए, दोबारा से यही चीज़ें खाने कर दी, मेहनत कर नहीं रहा है, तो फिर तेरा वेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा और ज़्यादा और बढ़ेगा, क्योंकि इतने दिन में तो तूने शरीर को घिसा था। अब जब तूने ये खाने लगा तो शरीर और ज़्यादा लेगा तो और फूलेगा तो और ज़्यादा वेट बढ़ेगा। फिर बोलोगे कि आपने तो ऐसे बोला था। काफ़ी बंदे ये बोलते हैं कि भैया ये एक्सरसाइज बताने से ना कुछ नहीं होता है, वेट लॉस नहीं होता है। भाई सही बात है, वो वेट लॉस नहीं होगा एक्सरसाइज से, वेट लॉस तो होगा आपके खाने पीने से। ठीक है, तो खाने पीने के ऊपर अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे ना तो वेट लॉस कभी कमी नहीं होगा। ठीक है, भी अगर आप कमेंट करते हो किसी चीज़ के ऊपर भी तो हम आपको 101% वीडियो बना के उसी चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारा मेन मोटो, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा मेन मोटो यही है कि अगर मेरे से एक बंदा भी मोटिवेट होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बाकी मेरा पैसे कमाने का, कि लाइक चैनल को सब्सक्राइब होगा वो करने का कोई मतलब नहीं है। मेरी अच्छी खासी सैलरी आती है, बस मेरा तो यही है कि मैं रूटीन वर्क करता हूँ तो मैं वीडियो डाल देता हूँ। और वो भी मेरे दोस्तों ने बोला था, काफ़ी बंदों ने, कि सर आप पूरे दिन रूटीन तो करते ही हो तो आप वीडियो डालने में क्या दिक्कत आ रही है आपको, आपसे कोई बंदा तो इंस्पायर होगा। मैं बोला ठीक है भाई, तो अभी आपको सब कुछ चीज़ें बता दी है भाई क्लियरली कि आपको करना क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है, उसी हिसाब से आप खाओ पियो। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी वेट लॉस करते हो उस टाइम आप अपने हिसाब से खाओ। जब आपका वेट लॉस हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर स्टैमिना भी आ जाएगी। उसके बाद आप उसी हिसाब से एक्सरसाइज करो और उसी हिसाब से आप खाना खाओ। घर पे नॉर्मल खाना खा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं। ठीक है, अभी तो हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना और अच्छे कमेंट करना। राम राम सारे भैया।